बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ मार्केट सेगमेंटेशन के बारे में, जिसमें मैं आपको मार्केट सेगमेंटेशन को ब्रीफ करूँगा। आपको इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी और साथ हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट सेगमेंटेशन की टाइप्स कितनी हैं। और रियल एग्जांपल में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी कंपनीज़ हैं जो मार्केट सेगमेंटेशन को अपने बिजनेस में अप्लाई कर रही हैं और मार्केट सेगमेंटेशन की इम्पोर्टेंस क्या है किसी भी बिजनेस में। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मार्केट सेगमेंटेशन की डेफिनेशन। मार्केट सेगमेंटेशन means dividing a large market into smaller group of customers who share similar needs, interests or characteristics. Instead of selling the same products to everyone, businesses customize their approach for each customer. ये मार्केट सेगमेंटेशन की डेफिनेशन थी जिसमें हमने एक्सप्लेन किया है कि मार्केट सेगमेंटेशन एक ऐसी मार्केटिंग है जो आपके बिजनेस की मार्केटिंग को डिवाइड करती है इन स्मॉलर ग्रुप्स में, बेस करती है करैक्टरिस्टिक्स पे, आपके कस्टमर पे, आपकी ऑडियंस पे कारी होती है, ताकि आपके बिजनेस की जो भी सर्विसेज हैं, जो भी प्रोडक्ट है, जिस टाइप का बिजनेस है, वो आपके राइट कस्टमर, राइट ऑडियंस तक वो आपका अप्रोच हो सके। उसके अगर हम बात करें मार्केट सेगमेंटेशन की इम्पोर्टेंस की कि किसी बिजनेस के लिए इसकी क्या अहमियत है, तो वो अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं कस्टमर की नीड्स को अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स को अफेक्टिवली अप्लाई करने के लिए और कस्टमर्स की सेटिस्फैक्शन को 110% इंश्योर करने के लिए, और फ्यूचर में कस्टमर्स की जो यूज़ ऑफ प्रोडक्ट्स है, लॉयल्टी है, या मार्केट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसको प्लान किया जाता है। और साथ जो कंपनी के रिसोर्सेज होते हैं उनको अफेक्टिवली यूज़ करने में मार्केट सेगमेंटेशन आपको हेल्प आउट कर रही होती है। अब हम बात करते हैं मार्केट सेगमेंटेशन की टाइप्स के बारे में। मार्केट सेगमेंटेशन की 4 टाइप्स हैं जिसको मैं वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, नंबर 2 पे है जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, नंबर 3 पे है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, नंबर 4 पे है बिहेवियरल सेगमेंटेशन। ये 4 टाइप्स हैं मार्केट सेगमेंटेशंस की। अब मैं जिनको वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन बेस करती है आपके कस्टमर, आपके ऑडियंस की एज के ऊपर, उनके जेंडर के ऊपर, उनकी एजुकेशन के ऊपर, उनकी इनकम के ऊपर। ये 4 चीज़ें आप पहले अपने कस्टमर की नीड्स, अपने कस्टमर की आइडेंटिफिकेशन को देखते हुए आप अपने बिजनेस को एक्सप्लेन करते हैं कि उसकी एज क्या है। अब जो भी आप बिजनेस कर रहे हो तो आपने उस जो आपकी ऑडियंस होती है, जो आपके कस्टमर्स हैं, जो आपका टारगेट कस्टमर है, आपने उनका देखना है कि उनकी एज क्या है। उसके मुताबिक आप अपनी प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करोगे। उसके बाद उसका जेंडर क्या है, वो फीमेल है या मेल है, तो उसके हिसाब से आप उसको करोगे। फिर आप ये भी देखोगे कि उसकी इनकम क्या है। अगर आप अपनी प्रोडक्ट्स को इतना हाईली प्राइस कर दोगे तो अगर उनकी अप्रोच से बाहर हुई तो वो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकती हैं। तो आप अपने कस्टमर्स की इनकम को भी देख रहे होते हो, साथ आप उसकी एजुकेशन को भी देख रहे होते हो कि वो आपका कस्टमर जितना भी है वो एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, उसकी लिटरेसी रेट क्या है, उसका क्या टेस्ट ऑफ लाइफ है, लिविंग स्टाइल कैसा है। तो ये 4 चीज़ें थी जो आपकी डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन पे बेस कर रही होती हैं। नंबर 2 मार्केट सेगमेंटेशन की टाइप्स है जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, जिसमें लोकेशन है, आपकी सिटी है, क्लाइमेट्स है और रीजन है। ये बेस करती है इन 4 चीज़ों के ऊपर कि वो किस एरियाज़ में लोकेटेड है, उसकी सिटी कौन सी है, उसका रीजन कौन सा है। इसके ऊपर वो बेस कर रही होती है और इसकी बेस के ऊपर आप उसको टारगेट कर रहे होते हो। समटाइम जो बिजनेस होते हैं वो किसी खास लोकेशन या किसी खास सिटी के लिए उसको स्टार्ट में कर रहे होते हैं, बाद में उसको पूरे मुल्क के अंदर या पूरी कंट्रीज़ के अंदर एक्सपेंड कर रहे होते हैं। नेशनली आप इस बिज़नेस को
कर रहे होते हो, इंटरनेशनली कर रहे होते हो, फिर आप इसको ग्लोबली अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश कर रहे होते हो। तो ये जियोग्राफिकली सेगमेंटेशन थी जिसमें आपकी ये 4 चीज़ें बेस कर रही होती हैं। तो थर्ड पे मार्केट सेगमेंटेशन की टाइप आती है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। ये बेस कर रही होती है आपके ऑडियंस, आपके कस्टमर की लाइफस्टाइल के ऊपर बेस कर रही होती है, उसकी वैल्यूज़ के ऊपर कर रही होती है और साथ उसके इंटरेस्ट के ऊपर। ये सेगमेंटेशन के अंदर आप कर रहे होते हो जो आपकी उनका लिविंग स्टाइल कैसा है, उनकी वैल्यूज़ कैसी हैं, वैल्यूज़ में उसके नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ जो होती हैं, जो उसको विरासत में मिल रही होती हैं या जो उसको रिलीजियसली मिल रही होती हैं। तो ये उसके नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ होती हैं कि वो किस तरह के ड्रेस या किस तरह का खाने पीने का या कैसा उनका रहन सहन है। इसके मुताबिक आप अपने बिज़नेस को, अपने टारगेट को आप अचीव करते हो। और उनका इंटरेस्ट भी आप देख रहे होते हो कि वो क्या चीज़ें पसंद कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें डिसलाइक हैं और कौन सी चीज़ें वो लाइक कर रहे होते हैं। नंबर 4 पे और लास्ट मार्केट सेगमेंटेशन की जो टाइप है वो है बिहेवियर सेगमेंटेशन, जो बेस कर रही होती है आपके कस्टमर की बाइंग हैबिट्स के ऊपर, उसके यूजेज के ऊपर और उसकी लॉयल्टी। मार्केट सेगमेंटेशन की अगर रियल एग्जांपल की बात करें तो हम डिस्कस करते हैं कोको कोला। कोको कोला मार्केट सेगमेंटेशन इस तरह का रहा होता है, उसकी जो डाइट कोक है वो हेल्थ कॉन्शियस के लिए वो डाइट कोक क्रिएट कर रहा होता है, और अगर दूसरे बंदों की बात करें तो उसकी रेगुलर जो कोक जारी होती है वो अडल्ट्स और यंगर्स के लिए वो बना रहा होता है। इसी तरह हम बात करते हैं नाइकी ब्रांड की। नाइकी ब्रांड जो है वो अपने शूज़ एथलीट्स के लिए वो स्पेशल टाइप्स ऑफ शूज़ बना रहा होता है, और कैजुअल लोगों के लिए, कैजुअल यूजेज के लिए जो शूज़ होते हैं वो अपने एक नॉर्मल शूज़ बना रहा होता है। ये कोको कोला और नाइकी इस तरह अपनी टारगेट मार्केट कर रहे होते हैं और इस तरह इन्होंने अपनी सेगमेंटेशन की होती है। तो मार्केट सेगमेंटेशन इज़ अ की ऑफ राइट टारगेट ऑफ द राइट कस्टमर इन द बिजनेस।